बुल ट्रेड्स विद अनम। आज हम लोग बात करेंगे मेटा स्टॉक के बारे में जो आज अच्छा खासा गिरा हुआ है। फ्रॉम द प्रीवियस डे इट इज़ डाउन बाय क्लोज टू 8 to 10%। यहाँ पर ओपन तो ये नीचे हुआ था एट अ लोअर लेवल विच वाज ओवर हियर, बट क्लोज ऊपर हुआ है इन अ ग्रीन कैंडल, which is a good thing. And I do see an opportunity to buy this stock, and the reason why I feel like the stock had fallen, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक मेजर चीज़ तो आज 29th को हुई थी, वो तो बता दूं। दैट इज़ जो Q2 अर्निंग्स रिलीज हुई थी, एंड उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे ये जो मार्केट ओवर रिएक्शन हुआ है, वो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, व्हाई इज मेटा स्टॉक डाउन टुडे, तो कपल ऑफ थिंग्स हैव कम अप यहाँ पर। तो पहले मैं बता दूं कि अर्निंग्स पर शेयर बेसिकली वो लगता है कि इम्पैक्ट हुआ है रिटेलर्स को लगा है। Besides this, there is massive legal और severance cost बहुत दिखा है अपेरेंटली। फिर उसके बाद ये भी कहा गया है कि उसका फ्री कैश फ्लो नीचे मतलब कम हो गया है, प्लस एआई बेस्ड स्पेंड भी बहुत बढ़ गया है, केपेक्स बहुत बढ़ गया है। तो मैं दो तीन चीज़ें हाईलाइट कर दूं। मेटा ऑलमोस्ट ऑलवेज मेंशन्स कि हमारा लीगल या सेवरेंस कॉस्ट होने वाला है इन द फॉलोइंग क्वार्टर। तो ये कोई न्यू अपडेट नहीं है, दे ऑलवेज अकाउंट फॉर इट एवरी क्वार्टर। तो ये कुछ नई बात तो है नहीं। सेकेंडली जहाँ पर ये मेंशन्ड है कि शार्प कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आया है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। इफ आई एम गोइंग टू बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में अगर आप जाते हैं और यहाँ पर Q2 का रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आई होप एवरीबडी कैन सी इट। यहाँ पर टोटल करंट एसेट्स में कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, तो यार $90.96 बिलियन तो कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर क्लियरली दिखता है। और ये ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ ग्रोथ ही हो रहा है। प्लस आप टोटल रिसीवेबल्स अगर ऐड कर देते हो तो 112 $112 तो ऐसे ही हो गया है ये। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ये स्पेंड कर देंगे, बट दिस इज द कैश विच इज अवेलेबल टू देम, और ये मेटा के पास है स्पेंड करने के लिए, टू एक्सपैंड, टू गेट इनटू न्यू बिजनेस डोमेन सेगमेंट्स, और जहाँ पर भी उन लोगों को लगता है कि ग्रोथ हो सकती है या ग्रोथ दिखाई देती है। वन थिंग इम्पोर्टेंट टू नोट ओवर हियर इज फेसबुक हमेशा मेटा नहीं था। देयर वाज व्हाट्सएप जो एक्वायर किया गया, देन इट बिकेम अ रेवेन्यू स्ट्रीम, वहाँ से जनरेट होने लग गया। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम है, वो वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होने लग गया। एड्स है, देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स थ्रू विच द कंपनी जनरेट्स बिजनेस, और ये क्लियरली दिखता है यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट पे भी। आप देखोगे फॉर सच अ ह्यूज कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ देखना, वो भी 20s में 30% तक का टॉप लाइन ग्रोथ अगर आप देखोगे, तो रेवेन्यू कहीं पर भी कम नहीं होता है, ये कंटिन्यूसली है ही। और प्लस इनका Q3 गाइडेंस भी अगर आप देखो, तो ये यहाँ पर मैंने इनकी अर्निंग्स अगर ये मैं मेटा इन्वेस्टर रिलेशंस पे जाती हूँ, यहाँ से मैंने सारी जो है इन लोगों ने अर्निंग्स रिलीज और बैलेंस शीट वगैरह सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप जाते हो तो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है इसके कंपैरिजन से, कंपैरेटिवली यहाँ पर। अब Q3 का भी इनका एक्सपेक्टेशन मैं बता दूं, यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन किया है कि इन लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। थर्ड क्वार्टर 2026 में दे आर एक्सपेक्टिंग $61 to $64 बिलियन ऑफ रेवेन्यू, और पिछले क्वार्टर 3 में हुआ था $51 बिलियन। तो क्लियरली ग्रोथ यहाँ पर भी है, 17 18 19% तक का ग्रोथ यहाँ पर भी दिखता है। और रही बात केपेक्स की, जो लोग कह रहे थे कि पहले इन लोगों ने कम गाइडेंस दिया था और गाइडेंस अब बढ़ा दिया है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन्ड है कि we anticipate 2026 capital expenditures, including principal payments on finance leases, to be in the range of 130 to $145 billion, narrowed from a prior outlook of 125 to $145 billion। तो कितना डिफरेंस आ गया मुझे ये बताइए। आई थिंक फ्रॉम 125 टू 130 हो गया, जो लोअर रेंज था वो $5 बिलियन से बढ़ गया है। इतना तो वो वैसे ही एक्सपेंस कर ही रहता है, और ये पूरा इन लोगों ने जो है ये पहले भी डिस्कस किया हुआ था इसके प्रीवियस क्वार्टर में। तो इसका इतना रिएक्शन जो यहाँ पर हाई मिनिमम स्पेंडिंग फॉर फोरकास्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ये बहुत आई थिंक देयर वाज़ टू मच ऑफ अ हाइपर रिएक्शन एंड इसके बाद भी आप खुद सोचिए मतलब कितना ही पैसा खर्च हो जाएगा। यहाँ पर व्हेन आई वाज़ लुकिंग एट their conference call, so Mark Zuckerberg is clearly saying, यहाँ पर मैं ब्लैक रॉक का भी मैंने एक मेंशन देखा दैट दे आर पार्टनरिंग विद ब्लैक रॉक टू एक्सपैंड देयर टू बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी। और यहाँ पर कई बार इन लोगों का डिस्कशन हुआ है एंड दे आर एक्चुअली कमिंग अप विद अ फैसिलिटी डेटा सेंटर इन इन टेक्सास एज वेल। तो आप खुद सोच के देखिए जो सीईओ है, जो हेड ऑफ स्टेट के साथ उठना बैठना है उनका, दे हैव एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ institutions and cash to be able to expand. So I don't think I need to go too much in detail. I hope everybody does understand this, and obviously institutions like BlackRock, they wouldn't invest into ventures where they don't think कि उनको पैसे वापस नहीं मिलने वाले। तो एक बहुत ही एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है जो थोड़ा सा समझने में हमको हमें समझना चाहिए। और इसका जो इम्पैक्ट हुआ है बेसिकली जो एक मार्केट में फॉल दिखा है, आई वुड लाइक टू हाइलाइट यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देख लीजिए। तो वॉल्यूम भी अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई दी गई है कंपेयर्ड टू हाउ इट वाज द प्रीवियस सेशंस। और ये यहाँ पर जो मतलब इट क्लियरली इंडिकेट्स कि जब भी प्राइस लो हुआ है तो जितना भी स्टॉक यहाँ पर जितने भी पैनिक सेलर्स थे वो कंप्लीटली उनका स्टॉक या शेयर्स खरीद लिए गए हैं। इट इज़ वेरी मच इंडिकेटिव ओवर हियर। और सिमिलर थिंग हैड प्लेड आउट इन 2024 और उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था। यू कैन गो ऑन माय चैनल और देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी 25 अप्रैल 2024 की। तब यहाँ पर 441.38 का प्राइस हुआ था। सिमिलर थिंग हैड प्लेड आउट। अचानक से देयर वाज अ बिग गैप डाउन और अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रीन कैंडल पे क्लोज हुआ है। और उसके बाद आप देखिए कि क्या हुआ था स्टॉक के साथ। तो जब आप ऐसे बैक ट्रैक करते हैं, लेट मी जस्ट क्विकली डू दिस फॉर यू। ये यहाँ पर दिखता है कैंडल, देखिए दिस इज 25 अप्रैल 2024। लेट मी मार्क इट फॉर एवरीबडी टू सी इट क्लियरली। यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये पूरा गैप कवर हो गया। और इवेंचुअली क्या हुआ जो मैंने इसके आगे अगर आप देखो, मैंने इसके पहले भी मेटा का वीडियो बनाया हुआ है। यू कैन हैव अ लुक एट माय चैनल। वहाँ पर भी पूरा जो इसका टारगेट था वो टारगेट भी अचीव हो गया था। तो टारगेट भी अचीव हो गया और यहाँ से जो एक रैली है वो भी दिखाई दी। यहाँ से लेकर पूरा प्राइस ऊपर तक गया है। और देखिए यहाँ से टॉप तक कितना गेन मिला होगा। यहाँ से जो बॉटम बना हुआ था यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्लोज टू 80% का यहाँ से ग्रोथ दिखा है बेसिकली। सिमिलर थिंग मुझे यहाँ पर भी डेफिनेटली ये गैप जो है वो गैप तो कवर होता हुआ दिखता ही है। बट इसके अलावा भी टारगेट क्या है वो हम एक बार देख सकते हैं। ये गैप, सॉरी, दिस इज द गैप, राइट? दिस इज द गैप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये तो कवर हो गई विच इज अबाउट 10 12 15%। ये तो कवर होने ही वाला है। बट इसके अलावा और क्या हम देख सकते हैं? लेट मी क्विकली रिमूव द ड्रॉइंग्स एंड शो अ पैटर्न विच आई कैन सी फॉर्मिंग। बार बार मुझे लगता है कि ये प्राइस स्टॉक का यहाँ पर टच होता हुआ नजर आता है इस लेवल पे। ये वाला, लेट मी क्विकली डू दिस, हाँ यहाँ पर। तो बार बार स्टॉक का प्राइस यहाँ पर आके टच होता है। अर्लियर इट एक्टेड लाइक अ रेजिस्टेंस इस लेवल पे। यहाँ पर जो है एक बड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट होके व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग, या तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली यहाँ पर रेजिस्टेंस हो रहा था। यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा था। वंस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, देन आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर लाइन स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट। तो बार बार ये प्राइस यहाँ पर आके सपोर्ट लेता है। यहाँ पर भी मैंने एक बार देखा है, यहाँ पर भी सपोर्ट हो रहा है और यहाँ पर भी सपोर्ट आ रहा है। तो इवेंचुअली यहाँ पर कंटिन्यूअसली फ्रॉम फेब 2024 से लेकर अभी तक ये जो लेवल है ये ब्रेक नहीं हुआ है। एक बार हमने एक इंस्टेंस पे देखा है जहाँ पर ये थोड़ा सा प्राइस नीचे है। अगेन जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को या ऑपरेटर्स को यहाँ पर एंटर करना था वो एंटर कर चुके थे और उन लोगों ने गेन ले लिया था। तो ये लाइन मोस्टली यहाँ से जो है मुझे ब्रेक होती हुई नज़र नहीं आती है। इट अपीयर्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द स्टॉक एट दिस पॉइंट। और मुझे लगता है यहाँ से ऊपर का गेन जो बार-बार मुझे लगता है रेजिस्टेंस जो एक ये स्टॉक यहाँ पर बार-बार टच करता चला जाता है एंड डज़न्ट ब्रेक इट। सिमिलरली यहाँ पर भी
थोड़ा सा ऊपर दिखता है, बट ऊपर ऊपर प्राइस गया था, अगेन इट वाज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक ही बार कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर दो बार ऑलरेडी टच पॉइंट्स हो चुके हैं। तो ये हो गया मेरा, मैं एक बार इसको यहाँ पर लिख देती हूँ सपोर्ट, और ये हो जाता है रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर एक बार प्राइस ऊपर गया नीचे एक बार सपोर्ट ली, एक बार रेजिस्टेंस, एक बार रेजिस्टेंस हुआ, फिर उसके बाद एक और बार सपोर्ट ली, सपोर्ट नंबर टू, देन देयर वाज रेजिस्टेंस नंबर टू। तो एक ये दो बार हो चुका है, एंड नाउ दिस थर्ड टाइम इट हैज कम अप, कि यहाँ पर सपोर्ट प्राइस लेता हुआ दिखता है, और यहाँ से क्लियरली यहाँ से प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और उसका इंडिकेशन, द मेन रीजन फॉर मी टू बिलीव दैट द प्राइस विल गो अप इज देयर गाइडेंस, जो गाइडेंस डबल डिजिट ग्रोथ हमेशा से होती आ रही है, इन स्पाइट ऑफ देयर केपेक्स, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, द कंपनी इज गोइंग टू कंटिन्यू टू ग्रो। और यहाँ से क्लियरली ये मुझे यहाँ पर गेन दिखता है, कुछ नहीं तो 37% का यहाँ से। तो again, this is not a recommendation. Please do your due diligence and get into any stock. This is not my recommendation at all. I have just given you my 2 cents on what I think, which which is what is playing out in Meta. Or yeah, that's about it. If you like my content, please do hit the like button, subscribe to my channel, and share your comments. Thank you.